हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका जैन और आज आप सुनेंगे कमलेश्वर की लिखी कहानी अपनी अपनी दौलत। पुराने जमींदार का पसीना छूट गया यह सुनकर कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अफसर आया है और उनके हिसाब किताब के रजिस्टर और बही खाते चेक करना चाहता है। अब क्या होगा मुनीम जी? डॉक्टर जमींदार ने घबरा कर कहा। कुछ करो मुनीम जी। हुजूर, मैं तो खुद घबरा गया हूँ। मैंने इशारे से पेशकश भी की, चाहा कि बला टल जाए, 1 लाख तक की बात की, लेकिन मैं तो टस से मसी नहीं हो रहा है। मुनीम बोला, तो हे भगवान, मेरी तो सांस उखड़ रही है। तब तक रमुआ पानी ले आया। जमींदार ने पानी पिया पर घबराहट कम ना हुई। हिंदू है कि मुसलमान? सिख है तो अभी लस्सी वस्सी पिलाओ, डिनर के लिए रोको, सोडा पानी का इंतजाम करो, फकीरे से बोलकर 3-4 मुर्गे कटवाओ और उनसे कहो हम सारा हिसाब किताब दिखा देंगे, पर आप शहर से इतना दूर आए हैं, हमारे साथ डिनर तो करें। मुनीम घबराया हुआ चला गया। 5 मिनट बाद ही मुनीम अफसर को लेकर जमींदार साहब के प्राइवेट कमरे में आया। जमींदार साहब ने घबराहट छुपाकर लपकते हुए उनका स्वागत किया। उसे खास चांदी वाली कुर्सी पर बिठाया। आइए हुजूर, तशरीफ़ रखिए। यहाँ गांव आने में तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई होगी, जमींदार साहब ने अदब से कहा। क्या करें जमींदार साहब, हमें भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है, आना पड़ा, अफसर बोला। अब तक लस्सी के गिलास आ गए। यह लीजिए हुजूर, जमींदार साहब बोले। शाम को हम और आप आराम से बैठेंगे। आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं? जी हाँ जी हाँ, लेकिन मुनीम साहब से कहिए कि पिछले 3 सालों के हिसाब किताब के कागज़ संभाल कर रखे। जमींदार को फिर पसीना छूट गया। वह पसीना पहुँचकर बोला, अरे हुजूर, शाम तो गुजारिए, फिर रात को आराम फरमाइए, सुबह जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। तभी नौकर ने आकर मालिक को जानकारी दी। मालिक, रात के लिए फ़कीरे के यहाँ से कटे मुर्गे आ गए हैं। मालकिन पूछ रही है कि चारों शोरबे वाले बनेंगे या आधे भुने हुए और आधे शोरबे वाले। बताइए हुजूर, कैसे मुर्गे पसंद करेंगे, शोरबे का या भुना हुआ या दोनों? जमींदार साहब ने पूछा। इनकम टैक्स अफसर एकदम कच्चा पड़ गया। कहने लगा, जमींदार साहब मैं चलता हूँ। अरे क्यों? कहाँ? हमसे क्या गलती हो गई? अरे नहीं, मेरी आपके साथ मुर्गा बखाने की औकात नहीं है। वैसे आपके मुनीम जी ने मुझे 1 लाख देने की पेशकश की थी, लेकिन अब मैं आपसे अपना इनाम लेकर जाना चाहता हूँ। जमींदार और कारकुन चौंके कि आखिर माजरा क्या है। जमींदार साहब भी चौंके। लेकिन आप? हुजूर, मैं 1 लाख की रिश्वत लेकर भी जा सकता था, पर नहीं, मुझे तो बस अपना इनाम चाहिए। इनाम? जी हुजूर, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं, मैं तो आपकी रियासत का बहुरूपिया किशन लाल हूँ। सोचा अपनी कला दिखाकर आपसे कुछ इनाम हासिल किया जाए। जमींदार भड़क गया। ओ किशनु धानुक है, रामू धानुक का आवारा बेटा, तेरी वजह से मुझे हार्ट अटैक भी हो सकता था। तेरा इनाम तो गया भाड़ चूल्हे में। अगर सदमे से मुझे कुछ हो जाता तो मैं तुझे हुक्म देता हूँ, हमारी रियासत छोड़कर कहीं भी चला जा। यहाँ दिखाई दिया तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा। बहुरूपे कलाकार किशन लाल को इनाम तो नहीं मिला, पर डर के मारे उसे कस्बा छोड़ना पड़ा। फिर कई बरस के बाद जमींदार के उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। वह पीपल के पेड़ के नीचे धुनी रमा कर बैठ गया। किसी से कुछ मांगता नहीं था। जाड़े गर्मी बरसात में वहीं पीपल के नीचे बैठा ध्यान भजन और प्रवचन में खोया रहता। उसकी कीर्ति फैलने लगी। दूर दूर से क्षेत्रों से लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। एक दिन जमींदार भी उसके दर्शन करने गई। उन्होंने श्रद्धा से दक्षिणा दी। साधु ने वह सारा धन ग्राम पंचायत को दान में दे दिया। प्रवचन देते समय उसने कहा, यह धन मेरा अर्जित धन नहीं था, मैंने इसे अपने श्रम से नहीं कमाया था, यह समाज का धन है, उसी तरह समाज के पास लौट जाना चाहिए।
जैसे वर्षा का जल सागर में लौट जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। जमींदारनी रोज उनके दर्शन करने के लिए आने लगी। एक दिन उन्होंने जमींदार साहब से कहा, वो जाड़े गर्मी बरसात में पीपल के नीचे बैठे रहते हैं। बारिश के दिनों में वहाँ बहुत कीचड़ हो जाती है, भक्तों को भी बड़ी असुविधा होती है। क्यों ना हम उन्हें अपनी हवेली में ले आए। जमींदार साहब ने हाँ कर दी तो वो साधु को अपनी हवेली में ले आए। जमींदारनी ने भक्तों के लिए भंडारा शुरू करवा दिया। प्रवचन देते समय साधु महाराज ने कहा, पेट तो पशु भी भर लेता है, पर मनुष्य के पास एक और पेट होता है, वह है विद्या और ज्ञान का खाली पेट। यदि वह नहीं भरता तो भंडारे का भोजन व्यर्थ चला जाता है। जमींदार जमींदारनी को साधु की बात समझ में आ गई। उन्होंने गांव में एक पाठशाला खुलवा दी, पर अब समस्या सामने आई, पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं आते थे। तब साधु ने एक दिन अपने प्रवचन में कहा, जो भक्त मेरे दर्शनों के लिए आते हैं, यदि वे अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते तो उनसे मेरा निवेदन है कि वे दर्शन के लिए ना आए। साधु महाराज की बात का असर हुआ। पाठशाला में बच्चे पहुंचने लगे। जमींदार और जमींदारिन ने दुनिया का दूसरा चेहरा देखा। दूसरे दिन वो रात को अपनी सारी संपत्ति लेकर साधु के पास पहुंचे और उनसे कहा कि ये सारी संपत्ति आपकी है, चाहे आप जैसे ही इसका प्रयोग करें। दूसरे दिन सुबह भक्त आने लगे, पर साधु का कहीं अता पता नहीं था। जमींदार और जमींदारिन सत्ते में आ गए। पूरी हवेली की तलाशी ली गई, उस साधु की परछाई तक नहीं थी। वह साधु सारी धन संपत्ति लेकर चंपत हो चुका था। तभी भक्तों को उत्तेजित और नाराज भीड़ में वही बहुरूपिया किशनलाल दिखाई दिया। जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर था ही। वे भड़के, इतने वर्षों बाद किशनु तू यहाँ? मैंने तुझे देश निकाला दे दिया था, अब तू यहाँ क्या करने आया है? हुजूर, मैं अपना इनाम लेने आया हूँ, किशनलाल ने अदब से कहा। कौन सा इनाम? हुजूर, पिछले वाला भी और इस बार का भी। हुजूर, वो साधु मैं ही तो था जिसे कल रात आपने अपना सारा खजाना सौंप दिया था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ताज्जुब से जमींदार ने पूछा, तू ही वह साधु था? हाँ हुजूर। तो वो सारी धन दौलत कहाँ है जो मैंने तेरे हवाले की थी? हुजूर, वो सारी दौलत हवेली की पिछड़े वाली कोठरी में रखी है। नौकर चाकर दौड़ पड़े, खजाने वाली गठरी को उठा लाए। वह उसी साधु वाली धोती में बंधी थी। गठरी खोल के देखी गई, सारी साधु दौलत के साथ उसमें दाढ़ी और मूछ भी रखी थी। उसका गेरुआ कुर्ता और रुद्राक्ष की मालाएं थी जो वह साधु के रूप में पहनता था। भक्तों की पूरी भीड़ ने राहत की सांस ली। जमींदार उसे ताज्जुब से देख रहे थे। अरे पागल, तब तू इनाम क्यों मांग रहा है? तू तो यह सारी दौलत लेकर भाग भी सकता था। भाग तो मैं सकता था हुजूर, लेकिन तब साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ जाता। लोगों ने आंखें फाड़कर आश्चर्य से देखा। सबकी आंखों में अचरज था। कितना बेवकूफ़ आदमी है यह, अपनी सच्चाई न बताता और सारा खजाना लेकर भाग जाता तो जमींदार क्या कर लेता। किशनु बहरूपिया अपने इनाम के इंतजार में चुपचाप खड़ा था। तभी जमींदार साहब ने कहा, किशनु, यह जो तेरे साधु के कपड़े मालाएं वगैरह पड़ी हैं, इन्हें तो उठा ले। वो तो मैं उठा लूँगा, पर मेरा इनाम वह तो दे दीजिए। सचमुच हमें तेरी अकल पर बड़ा तरस आ रहा है किशनु। जमींदार साहब बोले, तू सचमुच मूर्ख है। हुजूर, आखिर मैं कलाकार हूँ ना, हम मूर्खों से ही तो यह दुनिया चलती है। मुझे तो सिर्फ अपना इनाम चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।